क्लास 8 बच्चों, सब नया मंथ शुरू हो गया। 2 तारीख है आज, ठीक है। सब स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जैसे सरकार के आदेश आएंगे वैसे हम लोग उस पर अनुसरण करेंगे और जब भी सरकार कहेगी खुलने के लिए वैसे ही स्कूल खुल जाएंगे। तो अभी घर पे ही बैठ के पढ़ें, सावधान रहें, मास्क पहने। अभी बहुत ज़रूरत है कि आप अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि जब लापरवाही होने लगती है तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें अपना, ठीक है बच्चों। तो पाठ चल रहा था क्या निराश हुआ जाए। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये दिमाग में बिठा लो, क्योंकि जब लिखाया जाएगा, अभी तो खाली टिकी करते हो, जब लिखाया जाएगा तब आपको समस्या आएगी। कहानी में यही बताया गया है। कहानी क्या, ये तो लेख है और इसमें यही कहा गया है कि हमें दुनिया में चोरी, डकैती, लूट मार, तस्करी, भ्रष्टाचार सब कुछ है। इस समय इसी का बोलबाला है, लेकिन अभी भी ईमानदारी कायम है, क्योंकि हमारे ये नैतिक मूल्य हैं, हमारे ये शाश्वत मूल्य हैं। जो जैसे कहते हैं ना, किसी से प्यार करना, त्याग, आप किसी का सहयोग करना, सहायता करना, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। तो ऐसे ही हमारे कवियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें ये धरोहर के रूप में दी है और ये शाश्वत है, ये नहीं मिटने वाली है। इसलिए हमको निराश नहीं होना। चारों तरफ हमारे भ्रष्टाचार का आलम है, फिर भी हमें निराश नहीं होना है। आगे हम चलते हैं। हमने आपको बता दिया था, यहाँ तक पढ़ा दिया था कि धर्म और कानून एक है। आपको बाद में मैं एक बार और अच्छे से समझा दूंगी। अभी इसकी खाली मैं रीडिंग करवा रही हूँ, ठीक है। पाठ का नाम और ये याद रखिएगा। तो आइए बुक से देखिए, यहाँ थे हम लोग। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह है यह मालूम हो किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसे घटती हैं जिन्हें उजागर करने में लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लेखक कहते हैं कि किसी के दोषों का पर्दाफाश, किसी में कोई बुराई है, कोई कमी है, उसमें कोई दोष है, तो हम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। और ऐसा करना चलो कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम कर रहा है किसी के आचरण में गलत पक्ष को उद्घाटित करें, हम उसके गलत पक्ष पर ही ध्यान, अच्छाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें। हम किसी की बुराई देखते हैं तो बुराई ही देखते हैं और उसकी अच्छाइयों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। किसी के दोषों को बताना तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छाइयों की तरफ बिल्कुल ध्यान न देना बहुत बुरी बात है। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। किसी के दोषों को ही बताना, वही उद्घाटित करना है। आजकल टीवी चैनलों का वही हाल है। क्या करते हैं, कोई भी एक बात ले लेते हैं जिससे लोगों को रस आता है और उसमें वो भी रस लेते हैं और दर्शक भी रस लेते हैं। दर्शक भी वही चीज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें उनके दोषों को ज़्यादा बताया जाए। मज़ा आता है लोगों को एक दूसरे की दोष निकालने में। और चैनल का तो आपको पता ही है कि कैसे दोषों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, लेकिन ये तो गलत है ही। उससे ज़्यादा गलत है कि जब हम उनकी अच्छाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कोई बात है, कोई चीज़ है, चैनल चलते रहते हैं। आजकल आपको पता ही है, जैसे कोई किसी नेता के बारे में बताना है या किसी गलत, आपको यही देख लो कि फला जगह ये लड़की के साथ ये हो गया, वो हो गया। वो लोग उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कुछ गलत लोगों के दिमाग में आ जाती, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, हम भी चलो इसमें शामिल हो जाते हैं, या ऐसा करने से कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऐसा हो रहा है। जबकि
इसको हमको एक बार बता के सख्ती से मना बताना चाहिए कि ये गलत है। उसको हम महिमा मंडन करना, उसका ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया, वो गलत है। तो अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना, और जबकि अच्छाइयाँ बताएं, कहीं कोई ऐसी बात कि ऐसा करने से ऐसा हुआ है या इसके कारण हुआ है, चलो अच्छाइयाँ बताई जाए, ना कि दोषी। हम ही को देख लो, आपको देख लो, सभी को देख लो, हम किसी के दोषों को बहुत बोलते हैं, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, लेकिन हम ये नहीं बताते हैं कि वो ऐसा भी है, लेकिन उसमें एक अच्छाई है जो बहुत अच्छी है, हम उस चीज़ को नहीं बताते, वो ही बात हमारे लिए गलत हो जाती है। तो ये अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना। और सैकड़ों घटनाएं ऐसे घटती हैं जिन्हें उजागर करने में लोक चित्त प्रति अच्छी भावना जगती है, जिन्हें हम अगर उजागर करें तो हमारे लोक चित्त, संसार का जो मन है, संसार के लोगों का जो चित्त है, उनमें अच्छी भावना आएंगी। वो एक बार सुनेंगे तो दूसरा भी कहेगा, देखो हाँ भाई वो आदमी कैसा भी हो, ये उसमें ये बात है, या ये ऐसा है, ये अच्छा है। तो लोग भी जानेंगे कि हाँ, अच्छी बातों पर भी बल दिया जाता है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये का नोट और मैं जल्दी, ये बहुत ही सुंदर लाइन है बच्चों। एक बार, क्या लेखक बता रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी को पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र गरिमा थी और मैं चकित था। देखिए रेलवे स्टेशन का सीन है और कैसे देखिए टिकट जो आपका वो सेकंड क्लास जो टिकट बाबू है वो उनको पैसे दे रहा है। तो ये होता है, हम सोच नहीं सकते हैं, जैसे कुछ गलत हो रहा है किसी के बारे में, गलत हम नहीं सोच सकते, वैसे हम ये भी नहीं सोच सकते कि इंसान में अभी भी बहुत गुण है, बहुत ईमानदारी है, और बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनसे ईमानदारी, सच्चाई कायम है। और विचित्र सा एक अजीब सा अनुभव होता है जब हम ईमानदारी को पकड़े रहते हैं ना, जब हम ईमानदारी के साथ चलते हैं, तो भले ही कोई हमें क्या कहते हैं, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, तो भले ही दूसरा सोचता है ये मूर्ख है, ये तो पैसे नहीं लेता, बेवकूफ़ है, तभी तो ऐसे पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। और घूसखोरों का हम कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेता है, सोना चांदी सब है, लेकिन जिस दिन उसका खाता खत्म होता है, उस दिन बड़े बड़े न्यूज़पेपर में उसकी फ़ोटो वो सर्कल किया हुआ आ जाती है। और ऐसे ईमानदार भले इनकी फ़ोटो ना आए, लेकिन इनके दिल की फ़ोटो में या अपने दिल की फ़ोटो में अपने आप स्थापित उस जिस पे वो व्यवहार करते हैं, और खुद भी, क्योंकि सच्चाई जो है आत्मिक सुख देती है बच्चों। तो सच्चा बनना है, ईमानदार बनना है, थोड़े पैसों के लिए हमको बेईमानी नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी सीख है बच्चों। ये लेसन इतना प्यारा है ना, कुछ अलग ही तरह का लेसन है, और इसको आपको समझना है। दूसरी कहानी आपको कल बताऊंगी और समझाऊंगी, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टिकट बाबू ने कैसे अपनी ईमानदारी का परिचय दिया, और 10 रुपये देने थे, एक जल्दी जल्दी गया तो भूल गया, उसने 100 रुपये का नोट दे दिया, और 100 रुपये का नोट देने के बाद वो आके बैठ गया। उसको कुछ पता नहीं था, ना उसको पता था कि उसने ये दिया है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति ने तुरंत उनको ढूंढते ढूंढते ला के 90 रुपये उन्हें वापस किए। तो ऐसे लोग, और ऐसा करके उसके अपने हृदय में, किसके,
उस टिकट बाबू के हृदय में क्या था? विचित्र संतोष की गरिमा थी। संतोष था कि उसने उनको पैसे दे दिए और उसको मिल गया। बेचारा ढूंढते, उसको लग रहा था पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो चक्का सा रह गया लेखक कि ऐसे लोग भी है दुनिया में। तो कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। अब इस उदाहरण को देखकर मैं कैसे कह दूं कि दुनिया में ईमानदारी सच्चाई नहीं है, गायब हो गई है। अब तो भ्रष्टाचार का ही राज है, ऐसा नहीं है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। लेकिन एक घटना, ये जो एक घटना है, बहुत से धोखे, दगाबाजी, लूट मार को सबको पीछे ढकेल देती है। ऐसी घटनाएं, कोई एक ईमानदार 100 पर भारी होता है, एक ईमानदार 100 धोखेबाजों पर भारी होता है। ये बात कहना चाहते हैं हमारे लेखक। तो इसको आपको समझना है, इस शक्ति को अपनाना है, इस मजबूती को अपनाना है, ईमानदार बनना है, सच्चा बनना है। भले ही दुनिया में कैसा भी हो, हम सही हैं तो दुनिया भी सही है। हम बार बार दूसरों को देखकर चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।